दुनिया में जितने अंबिया अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, अल्लाह के जितने पैगंबर दुनिया में आए, 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम तकरीबन इस दुनिया में तशरीफ लाए। उन सारे नबियों में एक पैगंबर और एक नबी गुजरे हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर, जिनका नाम है सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इनका एक अलग मकाम था अल्लाह के पास। अल्लाह ने किसी नबी को वो लक़ब नहीं दिया जो लक़ब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से लक़ब मिला खलीलुल्लाह। खलील के माना है दोस्त, फ्रेंड। खलीलुल्लाह का मतलब है अल्लाह का दोस्त। आज भी उम्मत हजरत इब्राहिम का नाम लेती है तो साथ में इस लक़ब को जोड़ कर कहती है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। कितने खुशकिस्मत थे जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त कहा। दुनिया में एक माल वाला हमें दोस्त बना ले तो कितनी खुशी होती है। दुनिया में एक फैक्ट्री वाला हमें अपना दोस्त बोल दे तो कितनी खुशी होती है। दुनिया में एक बड़ा आदमी कह दे कि तू मेरा दोस्त है तो कितनी खुशी होती है। ये दोनों जहां के पालने वाले, पैदा करने वाले रब, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह, चांद और सूरज को पैदा करने वाला अल्लाह, जन्नत और जहन्नम को बनाने वाला अल्लाह, जिन्नात और इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह इब्राहिम से कह रहा है इब्राहिम तू मेरा दोस्त है। ये लक़ब किसी नबी को भी नहीं मिला। इतना बड़ा रुतबा अल्लाह के पास इनका है। और दूसरी तरफ सारे नबियों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी दुनिया में आए, ये सारे के सारे नबी, सारे के सारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। कोई इनकी नस्ल से बाहर नबी नहीं आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे बेटे का नाम है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हमारे नबी जो दुनिया में तशरीफ लाए वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से आए। इसके अलावा जितने नबी आए वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के खानदान से आए। हजारों नबी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में आए। सिर्फ एक नबी खातमुन नबीयीन, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना को अल्लाह ने हजरत इस्माइल के खानदान से पैदा फरमाया। अब हमारे नबी हजरत इस्माइल के खानदान से कैसे पैदा हुए? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा कौन है? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा कौन है? इसके पीछे क्या वाक़िया है? रिवायतों में इसकी तफसील मिलती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपनी बीवी हजरत सारा इनको लेकर एक सफर में निकले। किसी मुल्क का सफर कर रहे थे। जिस रास्ते से इनका सफर होने वाला था उस रास्ते में एक खबीस बादशाह रहता था, जिस बादशाह के अंदर एक खबीस आदत ये थी कि वो अपने कुछ आदमियों को रास्ते में खड़ा करता। जो भी हसीन और जमील औरत उस रास्ते से सफर करते हुए गुजरती, वो बादशाह के आदमी उस औरत को पकड़कर गिरफ्तार करके बादशाह के महल में उसके रूम में तन्हाई में ले जाकर छोड़ देते।
और बादशाह उस हसीन और जमील औरत के साथ मुंह काला करता। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसी रास्ते से सफर करना है, साथ में हजरत सारा है जो कि हसीन और जमील खूबसूरत पाकबाज पाकदामन औरत है, खातून है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों ने पहले ही बताया, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते में ये हो सकता है, इसका खतरा है, जरा इसका ख्याल रखना है। खैर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया को लेकर सफर में जाते जाते जब उस बस्ती पर से गुजरे जिस बस्ती में वो बादशाह रहा करता था, तो बादशाह के लोगों की नजर जब हजरत सारा पर पड़ी तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम को भी गिरफ्तार कर लिया, पकड़कर बादशाह के पास लेके चले गए। जब बादशाह के पास कमरे में तन्हाई में हजरत सारा को छोड़ दिया और वो बादशाह खबीस और मलऊन अपनी आदत के मुताबिक हजरत सारा पर गलत इरादे से, गलत ख्याल से, गलत नीयत से हाथ डालने लगा। बीवी किसकी है? इब्राहिम खलीलुल्लाह की है। नबी जैसे बीवी भी वैसी। जैसे ही वो खबीस बादशाह हजरत सारा पर गलत नीयत से हाथ डालने के लिए आगे बढ़ा तो फौरन हजरत सारा ने वजू फरमाकर अल्लाह के दरबार में हाथ उठा दिया और कहा, या अल्लाह, मैं एक तेरे पैगंबर की बीवी हूँ, एक पाकबाज औरत हूँ। आज तक मेरी इज्जत से किसी ने खेला नहीं है, आज तक मेरी इज्जत पर किसी ने दाग नहीं लगाया। मैं एक पाकदामन औरत हूँ। आज ये खबीस मलऊन बादशाह मेरे साथ गलत इरादे से गलत काम के लिए आगे बढ़ रहा है, तू इसको इसका अंजाम दिखा दे। जैसे ही हजरत सारा ने दुआ की, फौरन अल्लाह पाक ने इस नेक खातून पाकबाज खातून की दुआ को कबूल फरमाई। उधर दुआ का ये असर हुआ कि उस बादशाह का दम घुटने लगा, बेकरार और बेचैन होकर अपने पैरों को, एड़ियों को जमीन पे पटकने लगा। तो इस बेचैनी और बेकरारी की हालत जब हजरत सारा ने देखा तो फौरन दिल में ये ख्याल आया, अगर ये इसी तरह तड़प तड़प कर मर गया तो लोग मेरा नाम बदनाम करेंगे और मेरे बारे में बातें करेंगे। इस औरत की वजह से हमारे बादशाह की मौत हुई है, लिहाजा ये अच्छी चीज नहीं है। फौरन अल्लाह से ये दरखास्त की, अल्लाह इसको पहली नॉर्मल हालत पे लौटा दे। तो फिर दोबारा चंद लम्हों के बाद अल्लाह ने उस बादशाह को पहली हालत पे लौटा दिया। उस बेकरारी, वो बेचैनी की कैफियत उसके अंदर से खत्म हो गई, जो दम घुट रहा था वो नॉर्मल हो गया। अल्लाह का बंदा कम से कम इससे इबरत हासिल करता कि चलो मरते मरते बच गया, अब तो मुझे वो गलत काम छोड़ देना चाहिए, वो गलत इरादे से इस औरत पर हाथ उठाना छोड़ देना चाहिए। जैसे हालत नॉर्मल हुई दोबारा फिर वही काम करने लगा। तो फिर हजरत सारा ने दुआ फरमाई, अल्लाह इसको फिर उसी अंजाम तक पहुंचा दे। तो वो बेकरार और बेचैनी की हालत में मुब्तला हुआ। इस तरह एक बार, दो बार, तीन बार ये हालत उस पर हुई और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की दुआ के असरात उसके ऊपर नजर आने लगे। तो बिल आखिर वो मजबूर होकर हजरत सारा को महल से बाहर आजाद कर दिया और ये कहते हुए लोगों को बुलाकर उनको भेज दिया, ये कोई अजीब और गरीब जिन्नाती औरत लगती है, इसके साथ मैं मेरा इरादा पूरा नहीं कर सकता, मैं अपने काम में कामयाब नहीं हो सकता, लिहाजा इसको उसके शौहर के हवाले कर दीजिए। जब हजरत सारा जा रही थी, हजरत सारा जब जा रही थी तो बादशाह ने हजरत सारा के सामने एक तोहफा पेश किया।
तोहफा कोई चीज नहीं थी, बल्कि एक बांदी, एक खातून थी जिनका नाम हजरत हाजिरा था। हजरत हाजिरा वो बादशाह के महल में रहा करती थी। हजरत सारा की इस पाकदामनी को और उनके अंदर की इस नेक सिफत इंसान होने के असरात को देखकर बादशाह ने उनके तोहफे में हजरत हाजिरा को दिया। चुनांचे हजरत सारा हाजिरा को साथ लेकर महल के बाहर आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर फिर सामने सफर शुरू हुआ। मुल्क शाम गए, वहां जाकर के क़ियाम किया। जब तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं थी, उम्र गुजर रही थी, हजरत सारा की उम्र भी गुजर रही थी, लेकिन दोनों मियां बीवी से कोई औलाद नहीं थी। तो हजरत सारा ने जो तोहफे में बादशाह की तरफ से हाजिरा मिली थी, हजरत हाजिरा को सारा ने इब्राहिम के हवाले कर दिया और अपने शोहर को कहा, मेरी तरफ से ये तोहफा है आपके लिए, आप इसको अपने निकाह में रख लीजिए, चाहे तो इनको अपनी बीवी बना लीजिए या बाकी रख लीजिए। चुनांचे हजरत सारा ने हजरत हाजिरा को इब्राहिम के तोहफे में दिया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजिरा से निकाह फरमाया। निकाह होने के चंद सालों के बाद हजरत हाजिरा से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत हाजिरा से इस्माईल के पैदा होने के 15 या 13 साल के बाद अल्लाह ने हजरत सारा से एक औलाद अता फरमाई, जिनको हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कहा जाता है। दोनों बीवियों से 2 बच्चे हो गए, एक बीवी से हजरत इस्माईल और एक बीवी से हजरत इसहाक। अभी हजरत इस्माईल पैदा होकर बचपन में थे, दूध पीते बच्चे थे, उनके साथ आजमाइशें शुरू हुई अल्लाह की तरफ से कि हजरत हाजिरा और इस्माईल को ले जाकर जंगल बयाबा मक्के में जहां काबा था वहां ले जाकर छोड़ आओ। ये सारी तफसीलात आपने पहले भी सुनी, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। चुनांचे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजिरा अपनी बीवी और अपने बेटे हजरत इस्माईल को जंगल बयाबान में ले जाकर छोड़ दिया, जहां दूर दूर तक कोई इंसानों की आबादी नहीं थी, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और दरख्त कोई नामो निशान नहीं था लोगों के चलने फिरने का। थोड़ा खाना था, थोड़ा तोशा था, पीने के लिए पानी था, चंद दिन में वो खत्म हो गया। फिर अल्लाह की कुदरत से वहां जमजम के पानी का चश्मा अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजकर जारी फरमाया। उस पानी के निकलने के बाद माँ बेटा आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। यमन से एक कबीला सफर करता हुआ आ रहा था, कबीले बनु जुरहुम। वो कबीला जब सफर करते करते मक्के से गुजर रहा था, देखा कि यहाँ पानी के असरात हैं, जहाँ पानी होता है ऊपर परिंदे फिरते रहते हैं। तो परिंदों को देखकर कबीले ने मालूम किया कि यहाँ पानी है। हालांकि वो पूरा एरिया पानी से खाली, लेकिन यहाँ परिंदे हैं तो लगता है कि यहाँ कोई पानी का निजाम है। चुनांचे तलाश करते 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 हजरत हाजिरा के पास ये कबीला बनु जुरहुम पहुंचा। पानी था, वो भी पाक साफ पानी, चश्मा फूट रहा है। तो उन्होंने हजरत हाजिरा से कहा कि आपकी इजाजत है, हम यहाँ पड़ाव डालकर यहाँ आबाद हो जाए, बस जाए। हजरत हाजिरा ने कहा, रुकने की इजाजत तो है, पानी पर कब्जा करने की इजाजत नहीं, पानी हमारा ही रहेगा। और उन्होंने मान लिया, ठीक है हम रहेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पानी पर कब्जा नहीं करेंगे। वो कबीला जब यहाँ आबाद हुआ तो इस कबीले से आबादी फैली मक्के में। फिर हजरत इस्माईल सलाम जब जवान हुए तो हजरत इस्माईल सलाम ने उसी कबीले की एक खातून से शादी की, जो कबीला यमन से आकर यहाँ डेरा डाला था, यहाँ आबाद हो गए थे। उसी कबीले की एक खातून से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने शादी की। फिर उस शादी के बाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 औलाद हुई, 12 बेटे। उन्हीं 12 बेटों से पूरा अरब फैला है। जो अरब की आबादी है वो हजरत इस्माईल के 12 बेटों से बनी है। आज भी वो औलाद है। वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ।
खैर उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम को यह हुक्म दिया कि आप काबा तैयार फरमाएं। काबे की दीवारें गिर चुकी है, सिर्फ बुनियादें रह गई है, उसके ऊपर दीवारें खड़ा करके दोबारा काबा बनाइए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर काबे की तामीर फरमाई। जब काबा मुकम्मल हुआ तो उस काबे को पूरा बनाकर मुकम्मल होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे ही नस्ल में एक ऐसा पैगंबर पैदा फरमाइए जिनकी ये खुसूसियत हो, जिनकी ये जिम्मेदारियां हो कि वो कौम को आपकी आयतें पढ़ करके सुना सके, उनका तज़किया कर सके। ये जिम्मेदारियां भी बयान फरमाई कि जिस नबी को आप मेरी नस्ल में पैदा करना है उनके अंदर ये खूबियां, ये जिम्मेदारियां होना चाहिए। चुनांचे उलमा फरमाते हैं हजरत इब्राहिम के काबा बनाकर जो दुआ फरमाई, उसी दुआ का असर अल्लाह ने इस्माइल की नस्ल में खातमुन नबीयीन मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। सहाबा पूछते थे नबी से, या रसूलुल्लाह आप के बाप दादा कौन है? तो अल्लाह के नबी फरमाते, मेरे बाप इब्राहिम है, मैं उनकी दुआ का असर होता। कहां हजरत इब्राहिम, कहां हुजूर की पैदाइश? उलमा फरमाते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 60 या 65, 60 पर 5 पीढ़ियों के बाद अल्लाह के नबी पैदा हुए। कितनी पीढ़ियां हैं बीच में? 1 2 4 5 नहीं, 60 पर 5 पीढ़ियां गुजरने के बाद अल्लाह ने खातमुन नबीय्यीन को पैदा फरमाया। और उनके अपोजिट खुद हजरत इब्राहिम की दूसरी बीवी के बेटे हजरत इसहाक से हजारों नबी पैदा हुए। इन्हीं नबियों में हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, फिर हजरत याकूब के 12 बेटे, फिर उसमें एक यहूदा नाम था। उनको मानने वाले यहूदी हैं। ये यहूदी हमारे नबी से और इस उम्मत से जो दुश्मनी है, क्यों है? यहूदियों को आज भी मुसलमानों से दुश्मनी है। ये दुश्मनी क्यों? ये दुश्मनी यहूदियों को इसलिए है कि खातमुन नबीयीन हमारी नस्ल में क्यों पैदा नहीं हुए, इस्माइल की नस्ल में क्यों पैदा हुए? इतने बड़े नबी, इसलिए जलीलुल कद्र पैगंबर, जिनका ये मकाम, ये मर्तबा, ये रुतबा, ऐसे नबी हमारी पीढ़ियों में नहीं आए। और वो किसकी पीढ़ी में चले गए? हज़रत इस्माइल की पीढ़ी में। ये गुस्सा है उनको, आज भी इसका असर है। ये अल्लाह का निजाम था पहले। दुनिया कुछ चाहती थी, अल्लाह कुछ चाहते थे। तो खैर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की 60 या 65 पीढ़ियों के बाद हमारे नबी 12 रबीउल अव्वल मशहूर कौल और रिवायत के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में हजरत आमीना के पेट में पैदा हुए। आपका जो खानदान है, आप जिस मां से दुनिया में आए, आप जिस बाप से दुनिया में आए, आप जिस खानदान में पैदा हुए, ये खानदान कोई मामूली खानदान नहीं था। नबी के परदादा जिनका नाम हाशिम है, ये हाशिम कोई मामूली आदमी नहीं थे। इनकी पेशानी पर नूर नबूवत चमकता था। इनकी पेशानी पर एक नूर चमकता था, लोगों को वो नूर नजर आता था। वो नूर क्या था? वो यही हमारे नबी का नूर था। उन्हीं की नस्ल से अल्लाह नबी को दुनिया में भेजना था। अभी दुनिया में नबी आए नहीं, पर दादा की पेशानी पर नबी का नूर दुनिया वालों को नजर आ रहा है। और बड़े अच्छे अखलाक के इंसान थे, बड़ी इज्जत वाले इंसान थे, बड़े नेक मिजाज के इंसान थे। हजरत हाशिम हाजियों की बड़ी खिदमत करते थे, हाजियों को पानी पिलाया करते, हाजियों के खाने का निजाम बनाया करते, मेहमान नवाजी में बड़े मशहूर थे और लोग बड़ी इज्जत करते थे उनकी।
उनके पेट में पैदा हुए अब्दुल मुत्तलिब। और अब्दुल मुत्तलिब कौन है? अब्दुल मुत्तलिब एक मुअज़्ज़ज़, एक बाइज़्ज़त शख्स गुजरे हैं। अब्दुल मुत्तलिब के पेट में पैदा हुए अब्दुल्ला, जो मेरे और आपके आका हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं। नबी की दुनिया में आने से पहले हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। अभी हुजूर पेट में थे हजरत आमीना के, अल्लाह ने अब्दुल्ला को दुनिया से ले लिया। आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बेटे की दुनिया में आने से पहले चले गए। जिस माँ के पेट से हुजूर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, वो माँ कितनी पाकबाज होगी। जिस नबी के पेट से, जिस माँ के खून से खातमुल नबीय्यीन इमामुल अंबिया को जन्म देना है, वो माँ अल्लाह के पास कितनी मुकर्रब होगी, उनके अंदर क्या खूबियां होंगी। कितनी बाबरकत शख्सियत है हमारे नबी। अभी दुनिया में आए नहीं, आने से पहले माँ के पेट में है, वहीं पर नबी के बरक़ात नजर आ रहे हैं। खुद हजरत आमीना कहती है, जब मैं हमल से थी, मेरे पेट में मेरा ये बच्चा मोहम्मद था, तो मुझे एक दिन भी हमल का बोझ महसूस नहीं हुआ, हमल की तकलीफ महसूस नहीं हुई। हालांकि हमल का बोझ हर औरत को महसूस होता है। जैसे जैसे अय्याम गुजरते हैं, महीने गुजरते रहते हैं, औरत को तकलीफ होती है उठने बैठने में, चलने फिरने में, सोने करने में। लेकिन आमीना कह रही है, जब पेट में ये हमल ठहरा, उस वक्त से लेकर इस बच्चे की विलादत होने तक एक दिन भी मुझे हमल का बोझ महसूस नहीं हुआ। जब मैं हमल की हालत में पानी के लिए कुएं के पास जाती थी, तो पानी जो कुएं के नीचे के हिस्से में होता था, जब मैं जाकर के पानी लेने के लिए छानती थी, तो पानी कुएं का ऊपर आता था उबल कर, मुझे झुकने की जरूरत ना पड़े। ये किसके असरात थे? ये किसकी बरकतें थी? जिस नबी की विलादत की आज उम्मत खुशी मना रही है। इस नबी के दुनिया में आए नहीं, बरकत दुनिया को नजर आ रही है, असरात खुद मां को नजर आ रहे हैं। जब दुनिया में तशरीफ लाए तो घर नूर से मुनव्वर हो गया। ऐसा लगता था नबी के विलादत के बाद, आमीना कहती है, मेरा घर पूरा नूर से भर गया। ऐसा लगता था कि सूरज को तोड़कर मेरे घर में लाके फिट कर दिया। बड़े वाट का जब बल्ब चला दिया जाए तो कितनी रोशनी आती है। सूरज को अगर घर में लाके रखे तो कितनी रोशनी होगी। जो एक सूरज पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, वो सूरज अगर एक घर में आ गया तो घर की रोशनी का क्या आलम होगा। आमीना कहती है, जब बेटा पैदा हुआ तो मेरा घर नूर से भर गया, मुनव्वर हो गया। नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो कुछ वाक़ियात पेश आए। जिस दिन हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, रिवायात में आता है, फारिस के एक इलाके का बादशाह जिसका नाम किसरा था, उसके महल में एक आग जलती थी। हजारों साल से, कई सौ साल से बगैर बुझे कभी नहीं बुझती थी आग को। इस तरह कई सालों से, कई हजार साल से वो आग जलती थी और लोग उस आग की पूजा करते थे। जिस दिन नबी दुनिया में पैदा हुए, वो आग बुझ गई। एक दरिया में पानी बहता था, नबी की विलादत हो गई, वो पूरा का पूरा दरिया का पानी खुश्क हो गया, सूख गया। लोग परेशान, ये क्या हो रहा है, ये क्या अजीब व गरीब तमाशे हो रहे हैं दुनिया में। जो आग हजारों साल से जल रही थी, कभी बुझी नहीं, आज अचानक कैसे बुझ गई। जो पानी कई सालों से दरिया में बहता था, आज वो पूरा का पूरा दरिया का पानी कैसे खुश्क हो गया।
इसके पीछे क्या वजह है मालूम करना चाहिए। चुनांचे लोग पहले आसमानी किताबों का जिनके पास इल्म था, जो पहले आसमानी किताबें पढ़े हुए लोग थे, उनके पास गए और जाकर के पूछा कि बताओ इस तरह के एक वाकयात पेश आए हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो उन लोगों ने किताबें खोल के पढ़ के बताया, ये ऐसा लगता है कि हमारी किताबों में जो आखिरी नबी के पैदा होने की खबर दी गई है वो नबी आज दुनिया में पैदा हो गए। इसलिए कि यहाँ निशानियां मौजूद हैं, जब मेरा आखिरी नबी दुनिया में पैदा होगा ये वाकयात होंगे दुनिया में, उसका ये असर पड़ेगा, उसका ये इफेक्ट पड़ेगा दुनिया पर। जब तुम ये बता रहे हो तो हम कहते हैं कि आज वो नबी दुनिया में आ गए हैं। ऐसे नबी की हम उम्मत हैं जिस नबी के दुनिया में आने से कुफ्र मिट गया, पूजा करने वाली चीजें ऑटोमेटिक मिट गई, बातिल खत्म हो गया, बातिल के असरात खत्म हो गए, बादशाहत खत्म हो गई। जिस नबी की दुनिया में आने से कुफ्र का दबदबा कम हो गया, कमजोर पड़ गया, जिस नबी की दुनिया में आने से बुराइयां मिट गई, जिस नबी की दुनिया में आने से जिना जो आम था, शराब जो आम थी, बदकारी जो आम थी, जुल्म जो आम था, खून खराबा, कत्ल गारत गिरी आम थी, कमजोरों पर जुल्म करना ये मिजाज बन चुका था अरब के लोगों का। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए ये सारी चीजों को बदल के रख दिया, इनकलाब पैदा हो गया, चेंजेस आ गए दुनिया में। भाइयों, मेरे और आपके आका दुनिया में कुफ्र को मिटाने के लिए तशरीफ लाए थे। अल्लाह से रूठे हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए आए थे। रब को भूल कर जिंदगी गुजारने वाले इंसानों के सामने रब का तारुफ कराने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे। अल्लाह की वहदानियत को बयान करने के लिए तशरीफ लाए थे, अल्लाह की ताकत को बयान करने के लिए तशरीफ लाए थे, अल्लाह की कुदरत से होने का यकीन पैदा करने के लिए तशरीफ लाए थे। ये माथा जो 360 बुतों के सामने आज के लोगों के झुकते थे, नबी दुनिया में आकर के उन इंसानों के पेशानियों को 360 बुतों से निकालकर एक रब के सामने जोड़ने का काम करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे। ये सहाबा जो नबी की दुनिया में आने से पहले जिंदगियां इनकी अलग थी, जब इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, इनकी मेहनतों से, इनकी कुर्बानियों से, इनके मुजाहदा से, इनकी दुआओं से अल्लाह ने इनकी जिंदगियों को बदल दिया। उमर क्या थे कलिमा पढ़ने से पहले, खालिद बिन वलीद क्या थे कलिमा पढ़ने से पहले, बिलाल क्या थे कलिमा पढ़ने से पहले, सुफियान क्या थे कलिमा पढ़ने से पहले, अबू सुफियान। इस तरह एक एक सहाबी की जिंदगी उठाकर देख ले, जो उमर कल तक मोहम्मद का सर कलम करने के लिए दंदनाता फिरता था, जब हुजूर के चेहरे को देखा, जब हुजूर के कलिमे को पढ़ा, जब हुजूर पर उतरने वाली कुरान की आयत, कुरान की सूरत ताहा को पढ़ा, उमर जो पत्थर दिल का इंसान था, उमर जिसके ताकत से अरब कांपता था, जिसकी बहादुरी से अरब कांपता था, ऐसा उमर नबी के दरबार में गुलाम बनकर के झुक के बैठ गया, कलिमा पढ़ के इस्लाम ले आए और मुसलमान हो गए। और फिर जिंदगी जो बदली, सहाबा फरमाते हैं उमर के इस्लाम लाने से हुजूर को इतनी खुशी हुई, हमें इतनी खुशी हुई कि हमने हजरत उमर के ईमान लाने पर जो नारा लगाया, पूरे मक्के के पहाड़ों में गूंजने लगी आवाज। ये उमर को उमर किसने बनाया? ये अबू बकर को अबू बकर सिद्दीक किसने बनाया? उमर को फारूक किसने बनाया? अली को हैदर किसने बनाया? उस्मान को गनी किसने बनाया? खालिद को सैफुल्लाह किसने बनाया? अबू हुरैरा को वक्त का मुहद्दिस किसने बनाया? बिलाल को मस्जिद नबवी का मुअज्जिन किसने बनाया? जो जमीन पे चलता था, आसमान पे अर्श के पास बिलाल के चलने की आवाजें आती थी। इनकी जिंदगियां बदली किससे?
की दुआ के असरात थे। ये मेरे आका थे जो दुनिया में आकर सहाबा के जमात को तैयार किया, जो ना थे खुद राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कल तक उमर को कोई जानता नहीं था, कल तक उस्मान को कोई जानता नहीं था, कल तक अली को कोई जानता नहीं था, कल तक अबू बकर को कोई जानता नहीं था, बिलाल को दुनिया न जानती। इन सहाबा का नाम आज रोशन है, नबी का सदका है। नबी की जूतियों में पढ़कर इन्होंने अपनी जिंदगियां बदली, नबी के गुलाम बनकर के इन्होंने अपनी जिंदगियां बदली। जब तक नबी के पास झुकते नहीं, जब तक नबी के दीन के सामने हम झुकेंगे नहीं, जब तक नबी के कलमे के सामने हम झुकेंगे नहीं, जब तक नबी की तालीमात के सामने हम सरेंडर नहीं होंगे, तब तक ना मेरी इज्जत है, ना हमारी कौम की इज्जत है, ना हमारी आखिरत में हमारी कामयाबी है। हमें अल्लाह के नबी जो मिले हैं वो हमें जन्नत तक पहुंचाने के लिए मिले थे। आज उम्मत ने नबी की पैदाइश पर उसकी तारीख को याद करके कुछ तमाशे करना तो जान लिया, कुछ काम करना तो जान लिया, लेकिन असल मकसद उम्मत ने भुला दिया। भाइयों, आज का दिन नबी की पैदाइश की तारीख मना कर रास्तों को लाइटिंगों से सजाने के लिए नहीं, ग्राउंडों को मजमे से भरने के लिए नहीं, मनमानी काम करके नबी की पैदाइश की खुशी मनाने के लिए नहीं। हमारे नबी गलियों को सजाने के लिए नहीं आए थे, दिलों को सजाने के लिए आए थे। हमारे नबी रास्तों को भरने के लिए नहीं आए थे इंसानों से, हमारे नबी मस्जिदों को भरने के लिए मुसल्लियों से दुनिया में तशरीफ लाए थे। सजदों से मस्जिदों को आबाद करने के लिए हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे। हमारे नबी इस दुनिया से गाने को मिटाने के लिए आए थे, म्यूजिक को मिटाने के लिए आए थे। आज उम्मत उसी नबी का नाम लेकर म्यूजिक बजाती है। दुनियादार का बर्थडे आता है, लोग बैनर लगाते हैं। दुनियादार का बर्थडे आता है, लोग पटाखे मारते हैं। दुनियादार का बर्थडे आता है, चाहे वो हुकूमत वाला हो, चाहे वो माल वाला हो, चाहे वो दौलत वाला हो, चाहे वो बड़े खानदान वाला हो, उसका बर्थडे मना कर ऐसा मिजाज बन गया। नबी का भी जब यौमे पैदाइश आता है तो लोग नबी को भी दुनिया के लीडर की तरह बर्थडे मनाते हैं। दुनिया का लीडर कहाँ, इमामुल अंबिया कहाँ। दुनिया का माल वाला कहाँ, इमामुल अंबिया कहाँ। दुनिया का दौलत वाला कहाँ, इमामुल अंबिया कहाँ। दोनों को एक जगह क्यों खड़ा करते हो? दोनों की यौमे पैदाइश की खुशी एक तरह क्यों मनाते हो? नबी से मोहब्बत है तो आज हमें एक काम करना है, इरादा करके जाओ कि हमें आज अगर नबी की पैदाइश की तारीख है, दुनिया में करने वाले कुछ भी करें, अगर सही तौर पर मेरे काम से मेरे मुस्तफा के दिल को और आपकी रूह को ठंडक पहुंचना है, खुशी पहुंचना है और मेरे नबी की कब्र तक मेरा नाम पहुंचना है, तो हमें एक काम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। आज शाम तक, गुरूब आफ्ताब तक हम सबको कसरत से नबी पर दरूद पढ़ना है। ये करने का काम है। हर इबादत अल्लाह ने बंदों को हुक्म दिया करने के। नमाज अल्लाह ने बंदों से कहा अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। रोजा अल्लाह ने बंदों से कहा रोजा रखो। हज अल्लाह ने बंदों से कहा हज करो। सदका अल्लाह ने बंदों से कहा सदका निकालो। हर काम, हर इबादत इस्लाम का अल्लाह ने बंदों को करने के लिए कहा। जब नबी पर दरूद भेजने का नंबर आया, अल्लाह ने बंदों को कहने से पहले खुद अपने बारे में कहा
इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद पहले भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये वो दरूद है नबी पर भेजने का जो काम सिर्फ बंदे नहीं रब करते हैं। हमारे परवरदिगार खुद नबी पर रहमतें भेजते हैं, अल्लाह के फरिश्ते नबी पर रहमतें भेजते हैं। इसलिए भाइयों, आज के दिन में हम सबको थोड़ा सा वक्त निकाल कर, थोड़ी सी फुर्सत बनाकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपने घर के आल औलाद को लेकर नबी की मोहब्बत में डूबकर बैठना चाहिए। थोड़ी देर नबी की मोहब्बत में दरूद की मजलिस लगना चाहिए, नबी पर दरूद पढ़ना चाहिए। एक मर्तबा दरूद पढ़ने से 40 फायदे अल्लाह ता फरमाते हैं। एक बार दरूद भेजने से, जो बंदा एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह उसकी वजह से 10 रहमतें उतारते हैं बंदे, 10 रहमतें, 10 दरजात बुलंद फरमाते हैं जन्नत में। मग़फ़िरत के फैसले हो रहे हैं, गुनाह माफ हो रहे हैं, 10 नेकियां मिलती हैं। एक दरूद पढ़ने पर 10 नेकियां। 100 दरूद पढ़ेंगे, हिसाब लगाते जाएं कितना दरूद। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं, एक एक दिन में कई कई लाख दरूद पढ़ते थे। 100,000 की बात नहीं, कई कई लाख पढ़ने का मामूल था अल्लाह वालों का। जब तक वो बिस्तर पर नहीं जाते थे तब तक के उनका लाखों का दरूद मुकम्मल ना हो जाए। ये असल काम है नबी की मोहब्बत में डूब कर करने का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह दुनिया में चंद फरिश्तों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है जिनका दुनिया में काम ही एक है कि जहां भी उम्मत में कोई नबी पर दरूद पढ़ता है उस उम्मती का दरूद लेकर हुजूर की कब्र के पास ले जाकर उस फरिश्ते पहुंचाते हैं। उन फरिश्तों का कोई दूसरा काम नहीं है, वो घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में जमीन पर। जहां भी उनको किसी उम्मती का दरूद सुनता तो कहते हुए नजर आता है, सुनाई देता है, वो फौरन उस दरूद को लेकर हुजूर की कब्र के पास जाते हैं और ये कहकर के पहुंचाते हैं आपके फुला उम्मती जो फुला का बेटा है, अगर आपका नाम अब्दुल्ला है और आपके अब्बा का नाम अब्दुल रहमान है तो वो आपका नाम और आपके अब्बा का नाम दोनों लेकर हुजूर से कहते हैं कि आपके ये उम्मती ने आपको दरूद भेजा है। और जो डायरेक्ट मदीने में हुजूर के रोजे के पास खड़े होकर के दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी डायरेक्ट सुनते हैं उनके दरूद को। इसलिए हमें कसरत के साथ आज दरूद पढ़ना चाहिए, हुजूर पर दरूद भेजना चाहिए। ये हमारी आखिरत का तोशा है और इससे हमारे नबी की रूह को ठंडक मिलती है, खुशी मिलती है और हमारी मग़फ़िरत का सामान है। अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह हम सबको नबी की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आइंदा जुमा बताएंगे कि नबी दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारे, नबी के अंदर वो क्या चीजें अल्लाह ने अता फरमाई थी जिन चीजों की वजह से अल्लाह ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह हमें इस्तिक़ामत के साथ नबी की जिंदगी को सुनने समझने उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग।